हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय उद्यान और उनसे संबंधित डाटा के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, राष्ट्रीय उद्यान से जो प्रश्न आते हैं, वो 2-3 तरीके के प्रश्न आते हैं। पहला तो ये है कि किसी राष्ट्रीय उद्यान को दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि यह किस राज्य में स्थित है। दूसरा, जो राष्ट्रीय उद्यान है, उसकी जो विशेषताएँ हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ ऐसे राष्ट्रीय उद्यान हैं जहाँ कुछ विशेष प्रकार के जीव पाए जाते हैं। उन जीवों के ऊपर क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। जैसे काज़ीरंगा में एक सींग वाला गैंडा, वहाँ की विशेषता। भारत में किसी भी राष्ट्रीय उद्यान में वह नहीं पाए जाते। तो इसी तरीके से जो प्रश्न है वो बनते हैं। चलिए हम देखते हैं। आज हम जो राष्ट्रीय उद्यान है इसकी सीरीज में आज हम लद्दाख और जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय उद्यान को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान को पढ़ेंगे। इसी तरह हम पूरे भारत में जितने राष्ट्रीय उद्यान हैं और जिस जिस राज्य में हैं उनके बारे में क्रमवार एक एक करके हम पढ़ेंगे। नेशनल पार्क, इसे कहा जाता है नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। ये बनाए क्यों जाते हैं? प्रश्न पहला उठता है कि मतलब नेशनल पार्क को बनाने का उद्देश्य क्या है, क्यों बनाए जाते हैं? तो जो नेशनल पार्क है वो बनाने का उद्देश्य है कि ये पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं। ये किस लिए बनाए जाते हैं? पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं। नेशनल पार्क को डिसाइड कौन करता है कि मतलब कहाँ नेशनल पार्क रहेगा या कहाँ नेशनल पार्क नहीं रहेगा? इस चीज़ को डिसाइड करने का कार्य कहाँ है, किस नियम कानून में लिखा गया उसके बारे में जान लीजिए। 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसके चैप्टर 4 इसके चैप्टर 4 सेक्शन 35 में कहा गया है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार यह डिसाइड करेगी कि कहाँ राष्ट्रीय उद्यान बनेगा। मतलब राष्ट्रीय उद्यान कहाँ रहेगा यह केंद्र और राज्य सरकार डिसाइड करेगी। और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो है उसके चैप्टर 4 और सेक्शन 35 में ये बात लिखी हुई है। राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की सेकंड श्रेणी में आते हैं। यूनेस्को ने एक श्रेणी बनाई है जिसमें नेशनल पार्क हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं और बहुत सारी कैटेगरी है। उसमें जो है वो राष्ट्रीय उद्यान जो है वो सेकंड श्रेणी में आते हैं। नेशनल पार्क की विशेषता क्या होती है उसको देख लीजिए। नेशनल पार्क की विशेषता ये होती है कि इनकी बाउंड्री फिक्स होती है। नेशनल पार्क जो होता है इसकी एक बाउंड्री होती है जो कि फिक्स रहती है कि मतलब ये कितने एरिया में रहेगा। दूसरा है कि इसमें किसी प्रकार की ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं होती। इसमें किसी प्रकार की, जैसे कि आप अपनी भैंस को ले जाके चरा नहीं सकते, यहाँ कोई रिसर्च प्रपोजल नहीं डेवलप हो सकता। इसमें किसी प्रकार की ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं है। वर्तमान समय में भारत में जो है कुल मिला के 106 अभी नेशनल पार्क है। जब यह वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ उस समय तक भारत में कुल 106 नेशनल पार्क हैं, जो भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का 1.35% या हम कहें 44,402.95 वर्ग किलोमीटर का एरिया ये कवर करते हैं। कहने का मतलब है कि जो पूरे भारत का क्षेत्रफल है उसका 1.35% जो है वो नेशनल पार्क है। ये जो लिखा है ये गलत लिखा है। इस समय जो है भारत में 106 नेशनल पार्क हैं। ये जो है डाटा पुराना है। वर्तमान में भारत में 106 नेशनल पार्क है। तो आज हम जो है केवल जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो नेशनल पार्क हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ हम चित्र में देख लीजिए ध्यान से। जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये क्षेत्र जो है पूरा ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख का क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र में जो है नेशनल पार्क जो है वो हैं सिटी फॉरेस्ट या सलीम अली नेशनल पार्क, दाचीगम नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क और एक है काजीनाग नेशनल पार्क। ये 6 नेशनल पार्क जो है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्र में कुल मिला के हैं।
चलिए लद्दाख। लद्दाख के क्षेत्र में जो नेशनल पार्क है, ये आप चित्र देख लीजिए। ये आपकी है कराकोरम श्रेणी, ये आपकी है लद्दाख श्रेणी, ये आपकी जास्कर श्रेणी है, ये आपका ग्रेट हिमालय है और ये आपकी पीर पंजाल श्रेणी है। हेमिस नेशनल पार्क जो है वो जास्कर और ग्रेट हिमालय के बीच में पाया जाता है। ये जो दिखाई दे रहा है ये हेमिस नेशनल पार्क है। दूसरा जो है किश्तवाड़ नेशनल पार्क। किश्तवाड़ नेशनल पार्क जो है ये है पीर पंजाल और ग्रेट हिमालय के बीच में पाया जा रहा है ये। तीसरा है दाचीगम नेशनल पार्क। दाचीगम नेशनल पार्क जो ये भी पीर पंजाल और ग्रेट हिमालय के बीच में पाया जा रहा है। और एक है सिटी फॉरेस्ट या सलीम अली नेशनल पार्क। ये भी आप देख रहे हैं कि पीर पंजाल और ग्रेट हिमालय के बीच में पाया जा रहा है। एक है काजिंग नेशनल पार्क। ये भी जो है पीर पंजाल और ग्रेट हिमालय के बीच में ही पाए जा रहे हैं। तो कुल मिला के देखिए लद्दाख, लद्दाख के क्षेत्र में एक ही नेशनल पार्क है, वह है हेमिस नेशनल पार्क। यह नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सीमा पर स्थित है। यह नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सीमा पर स्थित है। यह एकमात्र नेशनल पार्क है जो हिमालय के उत्तर में स्थित है। हिमालय के उत्तर में स्थित है। जो हिमालय है ये इसके उत्तर में स्थित है। यही एक मात्र नेशनल पार्क है जो हिमालय के उत्तर में, हिमालय के उत्तर में और कोई नेशनल पार्क नहीं, वो सभी दक्षिण में है। क्षेत्रफल के हिसाब से यह भारत एवं दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। इसका क्षेत्रफल 4400 वर्ग किलोमीटर है। एरिया के हिसाब से ये भारत सहित पूरे दक्षिण एशिया में इतना बड़ा नेशनल पार्क नहीं है। आप चित्र को ध्यान से इस देखिए और इसमें बहुत सारे डाटा जो है छिपे हुए हैं। नेशनल पार्क की स्थिति दी हुई है और प्लस किन रेंज के बीच में वो स्थित हैं। ये पूरा फिगर आप ध्यान से देख सके क्लियर कर लीजिए कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ है, उसकी अवस्थिति क्या है। हेमिस नेशनल पार्क जास्कर और ग्रेट हिमालय के मध्य अवस्थित है। हमने आपको बताया कि हेमिस जो है ये जास्कर और ग्रेट हिमालय, ये आपका ग्रेट हिमालय हो गया और ये हो गई जास्कर श्रेणी। तो जास्कर और ग्रेट हिमालय के मध्य में स्थित है हेमिस नेशनल पार्क। इस नेशनल पार्क के उत्तर में सिंधु नदी तथा दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणी है। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी और यहाँ एक जानवर हिम तेंदुआ या स्नो लियोपार्ड पाया जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस नेशनल पार्क में स्नो लियोपार्ड पाए जाते हैं या हिम तेंदुआ पाए जाते हैं। तो हिम जो है कहाँ पाया जाएगा, जम्मू कश्मीर या लद्दाख के क्षेत्र में हिम पाए जाएंगे। स्नो जो वहीं पाई जाएगी तो हिम तेंदुआ भी वहीं पाई जाएंगे। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इस पर आप ध्यान बनाए रखिए। अब उसके बाद आते हैं जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क। जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क में सलीम अली या सिटी फॉरेस्ट है, दूसरा दाचिगम है, तीसरा किश्तवाड़ है, चौथा है काजिंग नेशनल पार्क। पहला सलीम अली नेशनल पार्क, इसे सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क भी कहते हैं। यह जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। यह ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य स्थित है। आप देख रहे हैं कि ये ग्रेट हिमालय है और ये पीर पंजाल श्रेणी है, इसके मध्य में स्थित है। यह 9.07 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह नेशनल पार्क जो है वो 9.07 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसका नामांकन भारतीय पक्षी विज्ञानी ऑर्निथोलॉजिस्ट सलीम अली के सम्मान में रखा गया। इसका जो नामांकन है वो एक भारतीय पक्षी वैज्ञानिक थे सलीम अली, उन्हीं के नाम पर जो है इसका नाम सलीम अली नेशनल पार्क या सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क रखा गया है। तीसरा नेशनल पार्क है दाचिगम नेशनल पार्क। दाचिगम नेशनल पार्क यह श्रीनगर में डल झील के पूर्वी किनारे पर हिमालय की जबरवान रेंज में स्थित है। यह कहाँ है, यह श्रीनगर में डल झील के, ये डल झील है, इसके पूर्वी किनारे पर यहाँ कहीं यह नेशनल पार्क है। और जो ये श्रेणी है वह श्रेणी कौन सी है, वो जबरवान श्रेणी में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 141 वर्ग किलोमीटर है। यह 1981 में नेशनल पार्क घोषित हुआ। इसी के अंदर मार्सर झील, इसी नेशनल पार्क के अंदर जो है वो मार्सर झील है।
मार्शल झील पाई जाती है, जहाँ से दगवान नदी बहती है, जहाँ से दगवान नदी जो है निकलती है। यह नदी सरबंद जलाशय को पानी की आपूर्ति करती है, जो श्रीनगर के लिए पानी पीने के लिए एकमात्र सहारा है। मतलब यह जो दचिगम नेशनल पार्क है, इसके बीच में एक झील है मार्शल झील, जहाँ से एक नदी दगवान नदी निकलती है। यह नदी जो है सरबंद जलाशय में पानी को पहुँचाती है, और यही सरबंद जलाशय जो है वो पूरे जम्मू श्रीनगर के लिए पानी पीने के लिए एकमात्र स्रोत है। और इस नेशनल पार्क में कश्मीरी बकुला स्टाग, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि किस नेशनल पार्क में कश्मीरी बकुला या स्टाग पाए जाते हैं, जो डल झील के किनारे पर पाए जाते हैं। क्योंकि वहाँ डल झील है, तो जो बकुले हैं वो वहाँ डल झील के किनारे आके अपना बसेरा करते हैं। तो ये इसीलिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि स्टाग जो है वो किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। तीसरा है कजनाग नेशनल पार्क। उसके बाद जो जम्मू कश्मीर का अगला नेशनल पार्क है वो है कजनाग नेशनल पार्क। ये जम्मू कश्मीर के बारामूला ज़िले में स्थित है। बारामूला एक डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर का, उसी में यह स्थित है। यह झेलम नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। झेलम नदी जो है बहती है, मान लीजिए झेलम नदी जम्मू कश्मीर में ऐसे निकल के ऐसे जाती है, तो उसके उत्तरी तट पे मतलब यहाँ कहीं बसा हुआ है। ये उत्तरी तट हो गया, ये दक्षिणी तट हो गया। तो इसकी अवस्थिति क्या है, वो झेलम नदी के उत्तरी तट पे है। इसका क्षेत्रफल 160 वर्ग किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल कितना है, 160 वर्ग किलोमीटर। और इस नेशनल पार्क में उड़ने वाली गिलहरी पाई जाती है। उड़ने वाली, सोचिए, गिलहरी अक्सर चलती हैं, लेकिन इस नेशनल पार्क में जो है उड़ने वाली गिलहरी पाई जाती है। इस नेशनल पार्क की यह विशेषता है। कभी कभी इसी से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस नेशनल पार्क में उड़ने वाली गिलहरी पाई जाती है। फिर आगामी एक नेशनल पार्क है, वो है किश्तवाड़ नेशनल पार्क। किश्तवाड़, यह नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ ज़िले के किश्तवाड़ गांव में स्थित है। किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के एक गांव है किश्तवाड़, उसी में यह नेशनल पार्क पाया जाता है। इसका क्षेत्रफल 2190 वर्ग किलोमीटर है। सोचिए, ये नेशनल पार्क ठीक ठाक बड़ा है। कहने का मतलब वो हिमिस के बाद दूसरे नंबर का नेशनल पार्क है जो जिसका क्षेत्रफल ठीक ठाक है। इस नेशनल पार्क की घोषणा 1981 में हुई थी। इस नेशनल पार्क के पूर्व में महान हिमालय है। पूर्व में महान हिमालय, पश्चिम में मारवाह नदी बहती है, उत्तर में नीरे नदी बहती है, और दक्षिण में कीवर नाला जलग्रहण है। मतलब इसके उत्तर में जो है नीरे नदी है, और दक्षिण में कीवर नाला जलग्रहण है, पूर्व में महान हिमालय है, और पश्चिम में मारवा नदी बहती है। तो इस प्रकार इतने ही जो हैं अभी तक लद्दाख और जम्मू कश्मीर में नेशनल पार्क हैं, जो मैंने आपको वीडियो में बताया है। आप अगर इतना देख के जाते हैं तो यदि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कोई भी नेशनल पार्क पूछे जाएंगे तो आप आसानी से हल कर ले जाएंगे। उसके बाद हम आगामी वीडियो में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के नेशनल पार्क जितने हैं उनकी चर्चा करेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारी आगामी वीडियो के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद।